भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल बीएस क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। नोट फटे बताकर 21,000 रुपए उड़ाए। विदर्भ कोंकण बैंक की घटना। तुमसर पुलिस में मामला दर्ज। तुमसर शहर के विदर्भ कोंकण बैंक में मंगलवार सुबह 11 बजे के बीच स्वयं सहायता समूह का चेक जमा करके कैश लेने आई महिला के साथ आर्थिक धोखाधड़ी की घटना घटी। मांगली निवासी पीड़िता दुर्गा रोशन पुंडे उम्र 35 वर्ष जब घर लौटी तो उसे बैंक में हुई इस अजीब घटना के बारे में पता चला। जैसे ही उसे अपनी वित्तीय धोखाधड़ी का एहसास हुआ, दुर्गा ने बैंक से संपर्क किया और बैंक प्रबंधक को घटना की जानकारी दी। बैंक प्रशासन ने जब सीसीटीवी कैमरे चेक किया तो चोरी का अजीब तरीका सामने आया। मैनेजरों ने तुरंत तुमसर पुलिस को बुलाया और मामले का खुलासा किया। सीसीटीवी कैमरे में देखा गया कि घटना वाले दिन सुबह करीब 11 बजे दुर्गा 50,000 रुपए का चेक लेकर आई थी। चेक जमा करके कैश काउंटर से बाहर निकालने के बाद व्यक्ति ने बताया कि नोट फटे हुए हैं। इसी दौरान वह उससे 21,000 रुपए चुराते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। बैंक प्रबंधकों ने बताया उस अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ तुमसर पुलिस में मामला दर्ज कर लिया गया है और उसकी तलाश की जा रही है। प्राथमिक संदेह व्यक्त किया जा रहा है कि वह व्यक्ति कोंकण बैंक का खाता धारक है जिसने दुर्गा से 21,000 रुपए की लूट की है। पुलिस ने कहा है कि सीसीटीवी कैमरे के आधार पर आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
नवीन शैक्षणिक सत्रातील तिसऱ्या दिवशी जिल्हा परिषद वरिष्ठ प्राथमिक शाळेतील पहिल्या वर्गात शिकणाऱ्या एका चिमुकल्या विद्यार्थिनीच्या शाळेतच विद्युत करंट लागून दुर्दैवी मृत्यू झाल्याची घटना भंडारा जिल्ह्याच्या लाखांदूर पंचायत समिती अंतर्गत येत असलेल्या पुयार येथील जिल्हा परिषद वरिष्ठ प्राथमिक शाळेत घडलेली आहे. यशस्वी सोपान राऊत वय वर्ष 6 राहणार पुयार असे मृत विद्यार्थिनीचे नाव आहे. आज सकाळी 10 वाजेपूर्वी यशस्वी राऊत ही विद्यार्थिनी शाळेत आली. यावेळी ती लघुसंख्येला गेली असताना जवळच लावण्यात आलेल्या आरोच्या जिवंत विद्युत ताराचा करंट लागताच ती बेशुद्ध पडली. यशस्वीला लाखांदूर येथील ग्रामीण रुग्णालयात उपचारासाठी आणले असता येथील डॉक्टरांनी तिला मृत घोषित केले. दरम्यान लाखांदूर पोलीस निरीक्षक सचिन पवार यांच्या मार्गदर्शनात पोलिसांनी तपास सुरू केलेला आहे. भंडारा शहर में बीटीपी की अवैध वसूली को लेकर बीटीपी हटाओ संघर्ष समिति डॉक्टर इलमकर, किसान, व्यापारी महेंद्र मेंढे, परमानंद मेश्राम, अंकुश वंजारी और महात्मा ज्योतिबा फुले मार्केट के अन्य व्यापारी और किसान, शिवसेना तथा आम नागरिकों ने जिलाधिकारी, नगर परिषद और भंडारा पुलिस को बीटीपी मार्केट की ओर से चल रही अवैध वसूली को लेकर निवेदन दिया गया, जिसके बाद फौजदारी गुना दर्ज करने के लिए निवेदन दिया गया। 2 जुलाई 2024 को नगर परिषद मुख्याधिकारी भंडारा करण कुमार चौहान ने एक्शन मोड पर आकर डिप्टी सीईओ शहारे को बीटीबी मार्केट में जांच करने के लिए भेजा गया था, जिसमें वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि जांच करते समय बीटीबी गेट नंबर 1 पर शासकीय अधिकारी के सामने गाड़ियां रोक कर वसूली की जा रही है। सभी संस्थाओं के निवेदन के बाद और व्यापारी, किसान और आम नागरिक बीटीबी पर जल्द से जल्द गुना दर्ज होने की मांग को लेकर निवेदन पर निवेदन दिए जा रहे हैं। अब यह देखना है कि नगर परिषद इस अवैध वसूली को बंद करके बीटीबी संस्था और अवैध वसूली करने वालों पर गुना दर्ज करती है क्या।
गोंदिया पंचायत समिति के सभागृह में 2 जुलाई को जिला परिषद लोक निर्माण विभाग के सभापति संजय टेमरे की उपस्थिति में शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन में हुई प्रगति की स्थिति को जानने के लिए समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ तत्काल पात्र लाभार्थियों को दिए जाने के निर्देश जिला परिषद सभापति संजय टेमरे ने उपस्थित पदाधिकारियों एवं अधिकारियों को दिए। बैठक में खंड विकास अधिकारी पिंगले, पंचायत समिति सभापति मुनेश्वर रहांगडाले, पंचायत समिति सदस्य आजबराव रिनाइत, विनोद बिसेन भी उपस्थित थे। बैठक में पंचायत समिति के माध्यम से लागू की जाने वाली विविध जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति की समीक्षा की गई। मनरेगा के अंतर्गत सड़क की गिट्टीकरण, सिंचाई, कुएं, पगडंडी मार्ग, नाला सरलीकरण, तालाबों की गाद निकालना, मैदानों का समतलीकरण, मवेशी के तबेले, घरकुल निर्माण कार्य, पौधारोपण, कंपाउंड वाल, जैविक खाद की टंकी का निर्माण कार्य, गोदाम निर्माण कार्य जैसे योजनाओं के कार्यों की जानकारी ली गई। मंजूर किए गए कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने एवं जो कार्य प्रस्तावित है उन्हें गति देने के निर्देश भी जिला परिषद सभापति ने दिए। बैठक में पंचायत समिति के सभी अधिकारी, ग्राम पंचायतों के सरपंच एवं पदाधिकारी उपस्थित थे। गोंदिया पंचायत समितीचा आढावा बांधकामाविषयी होता। म्हणजे MRGS आणि जिल्हा परिषदेचे निधी आहे ते नागरी सुविधा, जनसुविधा आणि घरकुल या सर्व बाबीवर आढावा बैठक आम्ही आयोजित केली होती आणि या बैठकीमध्ये पूर्ण रोजगार सेवक, ग्रामसेवक, अभियंते आणि आमचे पंचायत समितीचे सभापती मुनेश भाऊ रांगडाले साहेब, अजाब भाऊ रिनायत साहेब, विनोदजी बिसेन साहेब हे सर्व मिळून ते सभा घेतली आम्ही आणि सभेमध्ये पूर्ण आढावामध्ये काय काय जिल्ह्यामध्ये जेवढी निधी दिली किंवा सरकारनं जेवढी निधी दिली तालुक्याला त्याच्यामध्ये खर्च किती झाली, अखर्चित किती आहे याबद्दल पूर्ण माहिती घेतली आणि अखर्चित निधी जी वाचलेली आहे ते केव्हापर्यंत खर्च होणार या सर्व विषयावर आणि MRGSमध्ये कोणत्या बाबीवर अडचण होत आहे, कुशल कामामध्ये अकुशल कामामध्ये काय आहे आणि वैयक्तिक लाभाच्या ज्या योजना आहे MRGSच्या, गोठे असो, गुरांचे, सिंचन विहिरी असो, अशा अनेक योजनांवर किती काम झालं आहे आणि लाभार्थ्यांचे पैसे त्यांच्या खात्यावर गेले की नाही गेले आणि नाही गेले तर केव्हापर्यंत जाणार या साऱ्या विषयावर पूर्ण पडताळणी केली आणि पडताळणी करून ते पूर्ण विषय बघितले। जे लोक चांगले काम करतात त्यांची फार थोपटणं गरजेचं आहे आणि जे जास्त चांगलं काम करत नाही त्यांच्या कामामध्ये काही त्रुटी असतात त्यांना त्रुट्या समजून सांगायचं हे कामं चांगलं कसं होणार। जेव्हापर्यंत पदाधिकारी, अधिकारी, कर्मचारी हे सोबत राहणार नाही, सोबत काम करणार नाही तेव्हापर्यंत चांगला विकास घडून येणार नाही। गोंदिया पंचायत समिती अंतर्गत अनेक समस्या आहेत। आज आपल्या पंचायत समितीच्या हॉलमध्ये माननीय बांधकाम व अर्थ सभापती जिल्हा परिषद गोंदिया संजय भाऊ टेमरे, आपल्या पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी श्री पिंगळे साहेब आणि सर्व कर्मचारी यांच्या उपस्थितीमध्ये आज एक चांगली इथे आढावा बैठक टेमरे साहेब यांनी घेतली आणि मागच्या 2 वर्षापासून अर्थ व बांधकाम सभापती श्री टेमरे साहेब हे मूळचे गोंदियाचे ते आहेत, परंतु पूर्ण जिल्ह्यामध्ये ते वारंवार कृषी असेल, बांधकाम असेल किंवा दुसरे जे अनेक विषय आहेत त्यांच्या आपले विशेष करून आरोग्य विभाग, शिक्षण विभाग यांच्यासुद्धा अनेकदा त्यांनी पंचायत समिती असेल किंवा गाव पातळीवर जाऊन त्यांनी आढावा बैठक घेतल्या आहेत आणि त्या अनुषंगाने आज नक्की जे काम करताना अधिकारी आणि पदाधिकारी यांच्यामध्ये एक चांगला समन्वय साधला जातो आणि असे सर्व आपले जे सभापती आहेत त्यांनीसुद्धा जर नक्कीच या गोष्टीकडे लक्ष दिलं तर नक्की गोंदिया जिल्हा परिषद आणि आपल्या जिल्ह्याच्या 8ही पंचायत समितीमध्ये एक चांगला काम आपल्याला पाहाव्यास मिळेल। आजची जी बैठक झाली त्याच्यामध्ये अनेक विषयावरती MRGS असेल, घरकुल असेल, बांधकाम असेल या विषयावरती आज विस्तृत अशी चर्चा झाली आणि अनेक ज्या त्रुट्या होत्या त्या त्रुट्या दूर करण्याकरिता माननीय सभापती टेमरे साहेब यांनी सूचना दिलेल्या आहेत आणि नक्की गोंदिया पंचायत समितीचे आपले सर्व कर्मचारी या गोष्टीकडे लक्ष देतील असं मी आपल्यास ग्वाही देतो।
राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश की तर्ज पर महाराष्ट्र में भी 1 जुलाई से लाड़की बहन योजना शुरू की है और आवेदन प्रक्रिया 1 जुलाई से शुरू हो गई है। वहीं गोंदिया भंडारा जिले में भी देखा जा रहा है कि सेतु केंद्र पर फॉर्म भरने के लिए महिलाओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। इस लाड़की बहन योजना के तहत महिलाओं को प्रति माह 1500 रुपए मिलेंगे, इसलिए महिलाएं ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए दस्तावेज तैयार कराती हुई नजर आ रही है। गोंदिया भंडारा जिले के सेतु केंद्र में महिलाएं आवेदन पत्र भरने और आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेजों के लिए तलाठी कार्यालय के साथ साथ सेतु केंद्र में भी महिलाओं की भीड़ उमड़ रही है। यहाँ पे इथं आम्ही लाडली बहीण मुख्यमंत्री लाडली बहीण जी योजना आहे आता जो निघाली आहे त्याच्यासाठी इन्कम सर्टिफिकेट बनवायला आलो आहोत। इथं पुष्कळ गर्दी आहे। इथं कसं आहे आता ते आपली लाडली बहीण योजनेचे जो डॉक्युमेंट्स आहेत ते आणखी क्लिअर वगैरे झाले नाही आहेत, त्यामध्ये आणखी सुधारणा आलेली आहे, जसं डोमासाईल वळगुळून जन्म प्रमाणपत्र वगैरे असं चालेल असं आलेलं आहे, पण आणखी ते पुरी माहिती लोकांना आहे नाही आणि आता नवे सुरू झालं आहे त्यामुळे जास्त गर्दीचं प्रमाण वाढलं आहे। आता इथं थोडी सुविधा वगैरे आणि सगळ्यात मोठी गोष्ट म्हणजे जी आपली साईड आहे इन्कम सर्टिफिकेटची ती स्लो चाललेली आहे, त्यामुळे इथं जास्त प्रॉब्लेम होत आहे आणि गर्दी पुष्कळ आहे। आम्ही इथं आता जवळजवळ अर्धा तास झालेला आहे लाईनीमध्ये लागलेलो आहोत, पण लाईन काही सामोरच नाही सरकत आहे, साईड जो आहे ती स्लो चालली आहे, तर त्याबद्दल थोडी साईड फास्ट चालली आणि थोडं असं काही अपडेशन केलं पाहिजे जेणेकरून जास्त काही लोकांना त्रास होणार नाही। लाडली बहना का फार्म भरने में 3 दिन से आ रही हूँ, चक्कर काट रही हूँ, बहुत जन को परेशानी भी हो रही है, बहुत लोगों को परेशानी हो रही है, इसलिए लाडली बहना का फार्म गाँव में कैंप लगना चाहिए। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से वित्त मंत्री अजित पवार के बजट में घोषित मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना के लाभार्थियों के लिए अच्छी खबर है। इस योजना के लिए आवेदन करने की समय सीमा 2 महीने बढ़ा दी गई है। अब लाभार्थी महिलाएं 31 अगस्त 2024 तक आवेदन कर सकती है। अधिक महिलाओं को इस योजना से लाभान्वित करने के लिए योजना के मानदंडों में कुछ सुधार और शर्तों में ढील दी गई है। 31 अगस्त 2024 तक आवेदन करने वाली लाभार्थी महिलाओं को 1500 रुपए का आर्थिक लाभ दिया जाएगा। अजित पवार ने आगे कहा कि इस योजना के पात्रता मानदंड में कहा गया था कि लाभार्थियों का निवास प्रमाण पत्र जरूरी है। अब यदि महिला लाभार्थी के पास 15 साल पहले का निवास प्रमाण पत्र नहीं है तो राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र में से कोई एक होना चाहिए। वहीं अभी इस योजना में 5 एकड़ खेती होने की शर्त को खत्म कर दिया गया है। इसी प्रकार अब इस योजना में लाभार्थी महिलाओं की आयु वर्ग 21 से 60 वर्ष के स्थान पर 21 से 65 वर्ष किया जा रहा है। वित्त मंत्री ने कहा, यदि विदेश में जन्मी महिला का विवाह महाराष्ट्र के निवासी पुरुष से हुआ है तो ऐसी स्थिति में उसके पति का जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र मान्य होगा। यदि 2.5 लाख रुपए का आय प्रमाण उपलब्ध नहीं है तो पीले और नारंगी राशन कार्ड वाले परिवारों को आय प्रमाण पत्र से छूट दी गई है। योजना में परिवार की एक पात्र अविवाहित महिला को भी इस योजना का लाभ दिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण या योजनेच्या संदर्भात निवेदन करू इच्छितो। सदर योजनेत अर्ज करण्याची मुदत 1 जुलै 2024 ते 15 जुलै 2024 पर्यंत ठेवण्यात आली होती। या मर्यादेत सुधारणा करण्यात येत असून आता सदर मुदत 2 महिने ठेवण्यात येत असून ती दिनांक 31 ऑगस्ट 2024 पर्यंत लाभार्थी महिलांना अर्ज करता येईल। तसेच दिनांक 31 ऑगस्ट 2024 पर्यंत अर्ज करण्यात आलेल्या लाभार्थी महिलांना दिनांक 1 जुलै 2024 पासून दरमहा 1500 रुपये आर्थिक लाभ देण्यात येणार आहे। या योजनेच्या पात्रतेमध्ये अधिवास प्रमाणपत्र आवश्यक असल्याचे नमूद करण्यात आले होते।
आता लाभार्थी महिलांच्याकडे अधिवास प्रमाणपत्र उपलब्ध नसेल तर त्याऐवजी 15 वर्षापूर्वीचं रेशन कार्ड किंवा मतदार ओळखपत्र किंवा शाळा सोडल्याचं प्रमाणपत्र किंवा जन्म दाखला या चारपैकी कोणतेही ओळखपत्र किंवा प्रमाणपत्र ग्राह्य धरण्यात येणार आहे. सदर योजनेत 5 एकर शेतीची अट होती ती वगळण्यात आली आहे. सदर योजनेत लाभार्थी महिलांचा वयोगट 21 ते 60 वर्ष असा होता, त्याऐवजी 21 ते 65 वयोगट करण्यात येत आहे. परराज्यामध्ये जन्म झालेल्या महिलांनी बॉर्डरवर हा प्रश्न आहे आपल्या महाराष्ट्राच्या महिलांनी महाराष्ट्रातील अधिवास असणाऱ्या पुरुषांबरोबर विवाह केला असेल तर अशा बाबतीत त्यांच्या पतीचं जन्म दाखला किंवा शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र हा अधिवास प्रमाणपत्र ग्राह्य धरण्यात येईल. तसंच 2.5 लाख रुपये उत्पन्न दाखला उपलब्ध नसेल तर ज्या कुटुंबांकडे पिवळे किंवा केशरी रेशन कार्ड उपलब्ध असेल त्यांना उत्पन्नाचा दाखला प्रमाणपत्रातून सूट देण्यात येत आहे. सदर योजनेत कुटुंबातील एक पात्र अविवाहित महिलेला सुद्धा या योजनेचा लाभ देण्यात येणार आहे. धन्यवाद. साकोली लाखनी विधानसभा क्षेत्र भाजपा से इच्छुक उम्मीदवार डॉक्टर अविनाश नान्हे, जो कि डॉक्टर का कर्तव्य निभाते हुए भी सामाजिक कार्यों में सदैव तत्पर रहने वाले, साथ ही कोरोना जैसे महामारी में साकोली और भंडारा की जनता की सेवा में जुड़े रहे, साथ ही समाज सेवक कार्य में हमेशा नागरिकों की आगे बढ़कर मदद की, ऐसे डॉक्टर अविनाश नान्हे की साकोली विधानसभा क्षेत्र में चर्चा है. साथ ही महायुति से इन्हें उम्मीदवारी मिलती है तो नाना पटोले को कड़ी टक्कर देने की चर्चा बनी हुई है. भंडारा गोंदिया लोकसभा में 7 विधानसभा से कांग्रेस के सांसद ने 5 विधानसभा में बढ़त लेकर जीत हासिल की. एक और भंडारा के विधायक नरेंद्र भोंडेकर भंडारा पौनी विधानसभा क्षेत्र के विकास कामों में बड़ी बड़ी निधि लाकर विकास कर रहे हैं. उसी तरह से महायुति के विधानसभा के उम्मीदवारों में शिवसेना से नरेंद्र भोंडेकर, भाजपा से अतुल ढोके, राजकुमार गजभिये भाजपा से उम्मीदवारी के लिए चर्चा में बने हुए हैं. उसी प्रकार महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस की ओर से पूजा ठावकर, धनंजय तिरपुरे, प्रेम सागर गणवीर, शिवसेना से नरेंद्र पहाड़े और राष्ट्रवादी शरद पवार गुट से अजय मेश्राम इनकी उम्मीदवारी की चर्चा भंडारा विधानसभा में चल रही है. साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि इस चुनाव में शासकीय अधिकारियों का भंडारा विधानसभा क्षेत्र में लोगों की पसंद बनकर कांग्रेस से उम्मीदवारी के लिए जनता में कुछ नाम चर्चा में चल रहे हैं, जिसमें डॉक्टर अतुल टेम्बू ने, उसी प्रकार पुलिस उप निरीक्षक अरविंद जग ने ऐसे 2 शासकीय अधिकारी के कांग्रेस की ओर से जनता की पसंद और चर्चा में उम्मीदवारी के लिए नाम चल रहे हैं. क्या इस बार महायुति रहेगी तो भंडारा पौनी विधानसभा क्षेत्र से किसको टिकट मिलती है, यह चर्चा का विषय भंडारा जिले में चल रहा है. उसी प्रकार महाविकास आघाड़ी से किसको अपनी किस्मत आजमाने का मौका मिलता है, या फिर एक बार भंडारा विकास पुत्र नरेंद्र भोंडेकर को टिकट मिलने के बाद फिर से लोगों की पसंद बनती है तो जीत का सेहरा किसके सर पर चढ़ता है. देश का बाघ परियोजना में पर्यटकों को पर्यटन की चाहत है, लेकिन 1 जुलाई से पर्यटकों के लिए ताड़ोबा पर्यटन के लिए बंद कर दिया है. देश की सभी बाघ परियोजनाओं और अभयारण्यों के प्रवेश द्वार को 1 जुलाई से ताला लगा दिया गया है. हालांकि यह छुट्टियां टाइगर रिजर्व और अभयारण्य के मुख्य क्षेत्र में है और अधिकांश स्थानों पर बफर जोन को पर्यटन के लिए खुला रखा जाएगा. मानसून और सुरक्षा कारणों से जुलाई, अगस्त और सितंबर 3 महीनों के दौरान सफारी बंद रहेगी. पर्यटक 3 महीने तक जंगल सफारी का आनंद नहीं ले पाएंगे. इनमें विदर्भ के पेंच टाइगर रिजर्व, उमरेड कधांडला, बोर टाइगर रिजर्व, नवेगांव नागझिरा टाइगर रिजर्व और ताड़ोबा अंधारी टाइगर रिजर्व शामिल है. वन मार्गों के कारण यह निर्णय वन विभाग द्वारा लिया जाता है. यह सड़कें कच्ची और गंदी भरी रहती है. मानसून के दौरान यह बहुत गंदा हो जाता है. नतीजतन जीप और अन्य वाहन फंस जाते हैं, जिससे पर्यटकों के लिए परेशानी और असुरक्षित की स्थिति निर्माण हो
जाती है। ऐसे में जमीन पर मौजूद ये छोटे जीव वाहनों से कुचल न जाए, इन कारणों को ध्यान में रखते हुए हर साल की तरह इस साल भी सफारी को बंद कर दिया गया है। दक्षिण भारत में कुछ राष्ट्रीय उद्यान पूरे वर्ष खुले रहते हैं। ताड़ोबा, पेंच, कान्हा, रणथंभौर, नागरहोल पार्क में बफर झोन बाघ दर्शन के लिए अच्छा है। भंडारा जिल्ह्यात आज अखेर पावसाने हजेरी लावलेली आहे। मागील 8 दिवसांपासून जिल्ह्यात पावसाने पाठ फिरवली होती, त्यामुळे शेतकऱ्यांनी शेतात टाकलेले परे वाळण्याची वेळ आलेली होती। शेतकरी टँकरद्वारे पाणी देत असतानाचे विदारक दृश्य पाहायला मिळाले होते, तर शेतकरी आकाशाकडे डोळे लावून बसलेले होते। अखेर आज जिल्ह्यात पाऊस बरसल्याने शेतकरी आनंदित झालेला आहे। BS क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत। आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। देवदर्शन के लिए गए व्यक्ति के घर में घुसकर चोरों ने 1,44,300 रुपए चोरी करने की घटना स्टेशन टोली देवाड़ी में हुई। फिरियादी सूर्यकांत सदाशिव कारेमुरे उम्र 52 वर्ष की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। तालाब के पीछे संदिग्ध रूप से अपना अस्तित्व छिपाकर आए 2 लोगों के खिलाफ आंदरगांव पुलिस ने मामला दर्ज किया। आरोपी पारडीकला तहसील मौदा निवासी संजय श्रीराम चौधरी उम्र 22 वर्ष व आलोक हिम्मत लसुनते उम्र 19 वर्ष है। पुलिस ने शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालकों पर कार्रवाई की। कार्रवाई हुए चालकों के नाम मानेवाड़ा नागपुर निवासी चंद्रशेखर सहसराम भोंडे, देवरी गोंदी निवासी आशीष गजानन किंदले, सरशी निवासी दिनेश शिवशंकर गुमरे, गांधीवाड़ बेला निवासी रवि रामकृष्ण दोपारे है। कुरकुरे खाने के लिए मांगने की बात पर हुए झगड़े में युवक द्वारा दूसरे युवक को चाकू मारने की घटना डोंगरी भुज में हुई। शिकायत के आधार पर गोबरबाही पुलिस ने आरोपी विटेश छोटू रांगडाले उम्र 32 वर्ष पर मामला दर्ज किया। घर में अकेली रह रही वृद्ध की मौत होने की घटना सामने आई है। मृतक वृद्धा का नाम डोंगरला निवासी प्रमिला भारत घाटे उम्र 80 वर्ष है। तुमसर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। वर्टी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले सोनुली क्षेत्र में रेलवे ट्रैक पर 45 वर्षीय अज्ञात व्यक्ति का शव 1 जुलाई को दोपहर 1:30 बजे के आसपास मिला। वर्टी पुलिस ने मामला दर्ज किया। दौनीवाड़ा थाना के तहत महालगांव निवासी फिरियादी मनोज पुरुषोत्तम नागपुरे उम्र 23 वर्ष के दुकान का नकली चाबी से शटर खोलकर अज्ञात व्यक्ति ने नगद सहित कुल 20,720 रुपए की सामग्री चुरा ली। फिरियादी की शिकायत पर दौनीवाड़ा पुलिस ने मामला दर्ज किया। भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।